जिस भाई को ये सवाल बहुत टफ लगता हो, बहुत मुश्किल लगता हो, वे भाई इस वीडियो को पूरा देखिए। ये मेरी गारंटी है कि यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप इस तरह के क्वेश्चन को आप गलत नहीं करने वाले हैं। ये मेरी 100% गारंटी है। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस तरह के सवाल में आपको बहुत सारे ब्रैकेट दिखाई दे रहे होंगे और आपको प्लस माइनस गुणा भाग का चिन्ह भी दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहली बात यह है दोस्तों कि आपको बता दूं कि ब्रैकेट 4 प्रकार का होता है। एक होता है कुछ इस तरह से, इसको बोलते हैं रेखा कोष्ठक। एक होता है इस प्रकार के, इसको बोलते हैं छोटा कोष्ठक। एक होता है इस तरह के, इसको बोलते हैं मझला कोष्ठक। और एक होता है इस तरह के, इसको बोलते हैं बड़ा कोष्ठक। इससे ज़्यादा कोष्ठक आपको किसी भी सवाल में देखने को नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने रेखा कोष्ठक का सवाल तो नहीं लिया है, लेकिन आपको हर एक तरह सिखा दूंगा ताकि आप किसी प्रकार के सवाल को गलत नहीं करेंगे। इसके लिए नियम होता है दोस्तों, इसके लिए नियम ये होता है कि सबसे पहले आपको रेखा कोष्ठक हल करना होता है। इसके बाद हल करना होता है छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। अब आप लोग कहेंगे कि सर आपने तो ये बता दिया कि रेखा कोष्ठक पहले हल करेंगे, फिर छोटा कोष्ठक करेंगे, फिर मझला कोष्ठक करेंगे, फिर बड़ा कोष्ठक करेंगे, लेकिन करना कैसे है? तो दोस्तों आप लोग थोड़ा सब्र कीजिए, मैं सारी बातों को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप गलत नहीं करेंगे। देखिए, अगर आप रेखा कोष्ठक को हल कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको भाग करना है, इसके बाद आपको गुणा करना है, इसके बाद आपको जोड़ करना है, इसके बाद आपको घटाव करना है। आप किसी भी कोष्ठक को हल करो, अगर उस कोष्ठक के अंदर भाग है तो पहले भाग करना होगा, गुणा है तो पहले गुणा करना होगा, जोड़ फिर घटाना करना होगा। कहने का मतलब, अगर मान लीजिए कोई कोष्ठक के अंदर भाग नहीं है, गुणा है, तो आप पहले गुणा ही करेंगे, तब जोड़, तब घटाना करेंगे। अगर किसी कोष्ठक के अंदर भाग, गुणा, जोड़, घटाव सब कुछ है तो आपको क्रम से ही करना होगा। यानी सबसे पहले आपको भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़, फिर घटाना करना है। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि इस सवाल में 12 प्लस बड़ा कोष्ठक 13 गुणा 2 माइनस मझला कोष्ठक 16 भागे 4 माइनस छोटा कोष्ठक 8 भागे 2 गुणे 7 माइनस का 1 है। छोटा कोष्ठक बंद, मझला कोष्ठक बंद और बड़ा कोष्ठक बंद है। तो इस कोष्ठक में आपको छोटा कोष्ठक सबसे पहले हल करना होगा। क्यों? मैंने बोला था कि सबसे पहले तो रेखा कोष्ठक हल करना होता है, लेकिन दोस्तों इस सवाल में रेखा कोष्ठक है ही नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग छोटा कोष्ठक हल करेंगे। जब छोटा कोष्ठक को हल कर लेंगे तब करेंगे मझला कोष्ठक को, फिर बड़ा कोष्ठक करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि आपको जितना भी इधर है आपको सेम टू सेम केवल उतारना है। आपको केवल छोटा कोष्ठक के पास पहुंचना है और केवल पहले उसी को हल करना है। तो देखिए, मैं इधर कुछ नहीं कर रहा हूँ, केवल जैसा है वैसा उतार रहा हूँ। अब देखिए, हम लोगों ने छोटा कोष्ठक के अंदर पहुँच लिया है। 8 में भाग करेंगे 2 से। आपको पता है कि 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पर 8 आता है, तो इसके लिए आप लिखेंगे 4 और गुणा में 7 माइनस का 1 लिख देंगे। यानी छोटा कोष्ठक को तब तक हल करना है जब तक उसको हल करके एक ठोस का मान न निकल जाए। जैसे कि 12, इधर अभी कुछ नहीं करना आपको, क्योंकि हम लोग का पहला मिशन है कि छोटा कोष्ठक को हल कर देना है और छोटा कोष्ठक अभी भी पूरी तरह से हल नहीं हुआ है, लेकिन इस बार हम लोग हल कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला था, सबसे पहले भाग करना है, हमने तो भाग कर लिया। अब दोस्तों गुणा करना है, तो गुणा करेंगे। जब 4 का गुणा करेंगे 7 में तो 4 सत्ते 28 हो जाएगा। अब बच्चों 28 माइनस 1 बचेगा, तो 28 में एक घटा लेते हैं, 27 बचेगा। तो इस तरह से जब 4 7 28, 28 में एक घटा के 27 लिख दिए तो ये समझिए आपका ये पूरा हल हो गया। तो अब छोटा कोष्ठक खत्म कर दीजिए, मझला कोष्ठक बचेगा। अब बारी आ गया मझले कोष्ठक की। यानी आपको सिस्टम से दोस्तों हल करना है। जैसा ये हल करके एक ठो आंसर आता है, आप समझिए आपका कोष्ठक खत्म हो जाएगा। देखिए, जब मझला कोष्ठक करेंगे तो क्या करना है बच्चों, ध्यान दीजिए। सबसे पहले भाग करना है, यह भाग है दोस्तों। जब 16 में भाग करेंगे 4 से तो 4 ही आए। क्यों? क्योंकि 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पर ही 16 आता है, माइनस का 27। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, नहीं तो यहीं पे आप लोग गलती कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा।
13 गुणे 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए 27 में अगर 4 आप घटाते तो आपका बचता 23, लेकिन अगर 4 में घटाएंगे 27 ऐसे तो आपका बचता है -23। यानी अगर घटने वाला ज़्यादा हो, कहना मतलब माइनस वाला ज़्यादा हो, तो माइनस में आपका बचता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये वाला -23 और ये वाला माइनस 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 मिलकर +23 हो जाएगा। शायद आपको समझ में ना आया हो, आपको फिर से बता दूं। देखिए जब 4 में आप 27 घटाएंगे तो आपका -23 आएगा, और एक ठो माइनस आपका कोष्टक के बाहर भी है जो कि ये वाला है, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है 22 प्लस, यहाँ पे अब दोस्तों बड़ा कोष्टक हल करना है। बड़ा कोष्टक के अंदर केवल गुणा है, तो 13 दूना हो जाएगा 26 प्लस का 23। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो 12 लिख लूँगा मैं यहाँ पे, प्लस का 26 और 23 जोड़ेंगे तो हो जाएगा दोस्तों कितना, 49। तो दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे 49, और 49 में 12 जोड़ेंगे तो 61 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको सिस्टम से करना है। अब दोस्तों आप लोग बोलेंगे सर बहुत ज़्यादा लेट कर दिया आपने हल करने में। नहीं दोस्तों, मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत ही जल्दी कर पाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करता हूँ, थोड़ा इसमें जल्दी करूँगा। देखिए 3 माइनस, मैंने क्या बोला है कि सबसे पहले आपको छोटा कोष्टक ही करना है, बाकी आपको जो भी इधर इधर दिखाई दे रहा है केवल आपको लिखना है बच्चों, कुछ नहीं करना है। ध्यान दीजिए, यहाँ 4 है गुणा 8 में भाग करेंगे 2 से, क्योंकि सबसे पहले हम लोग को भाग ही करना होता है। तो 8 भाग करेंगे 2 से तो 4 आ जाएगा, माइनस का 3। तो कुछ इस तरह से छोटा कोष्टक के अंदर हमने भाग कर लिया। अब बच्चों क्या करना है, अभी तो पूरा हल करना है, तो 4 गुणा 9 लिखेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए पूरा ही हल कर लेता हूँ। जब 4 का पहाड़ा बोलेंगे 4 बार, 4 चौको 16 हो जाएगा, और 16 में 3 घटा देंगे तो 13 बचेगा। तो यहाँ पे 13 लिख लेंगे, और इस तरह से छोटा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आप लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पे +13 क्यों नहीं किया, माइनस तो 12 ही था। तो ऐसा बात है दोस्तों कि 4 चौको 16 हुआ, तो 16 में अगर 3 घटाएंगे तो 13 तो बचता है ना, तो इसलिए 13 लिखा हूँ, ये माइनस यहाँ लिखा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा होता कि 3 में घटाते ऐसे 16 तो -13 बचता, और माइनस ये वाला माइनस बाहर वाला प्लस हो जाता। देखिए 3 माइनस, यहाँ पे 18 भागे 6 लिखेंगे, माइनस का 4 9 36 होता है ना, और 36 में 13 घटा लीजिए। जब 36 में घटाएंगे 13 तो 23 बचेगा, और यहाँ पे अच्छे से 23 लिख लेंगे, और ये आपका मझला कोष्टक भी खत्म हो जाएगा। 3 माइनस, अब दोस्तों बड़ा कोष्टक के अंदर भाग है तो भाग कर लेंगे, 18 में भाग करेंगे 6 से 3 आ जाएगा, माइनस का 23। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 3 तो है, लेकिन जब 3 में 23 घटाएंगे तो माइनस का 20 बचेगा, और माइनस का 20 और माइनस ये वाला प्लस का 20 हो जाएगा, और 20 और 3 हो जाएगा 23। ये आपका आंसर हो जाएगा 23। अब दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अब आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई है। अगर आपको समझ में आई हो तो जो आपको ये चौथा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से हल करके दिखाइए कि आपको एक्चुअल में आ रहा है, तो आपका आंसर कितना आता है मैं आपको कमेंट में आंसर दे दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो बहुत पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।